हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग लास्ट क्लास में एडवांस सर्विंग में डिस्कस कर रहे थे प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके एसेसरीज होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं प्लेन टेबल में, किस तरह से टेबल सेटअप किया जाता है, उसका लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन। फिर ओरिएंटेशन में भी आपको दो मेथड्स होते हैं और फिर मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग होते हैं, सॉरी मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग होते हैं, जो कि आपको यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक प्लेन टेबल सर्विंग से पूछे जा सकते हैं और होते हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, वो भी हम लोग आज के क्लास में कवर कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्लेन टेबल को किस तरह से सेट करते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है, ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, जिसमें से आपको रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड, ये तीन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा एक रिसेक्शन मेथड जो हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि ये क्या होता है और इसको हम लोग क्यों अभी नहीं कवर कर रहे हैं, ये क्योंकि वो एक आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग का मेथड नहीं होता है। अभी वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो अब जहाँ तक रहा सवाल नोट्स का, तो हम अगर आप यूट्यूब के कम्युनिटी, अगर चैनल के अंदर जाएंगे, उसमें आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के बाद कम्युनिटी आएगा चैनल के अंदर। तो कम्युनिटी में आपको जो सारे जो हम लोग इमेजेस जो अपलोड करते हैं या फिर नोट्स की जो पीडीएफ अपलोड करते हैं, लिंक्स, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सर्वेइंग का भी होपफुली हम अपलोड अब तक कर चुके होंगे, अगर नहीं भी अपलोड हुआ होगा तो हम उसको एक दो दिनों के अंदर अपलोड कर देंगे। तो आपको सारे सर्वेइंग के नोट्स जो हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप जब क्लासेस देखेंगे, जब लाइव क्लासेस आपको वीडियोस जब आप प्ले करेंगे, उसके बाद जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि पहले ही हम लोग उसको एक बेसिक सिंपल टर्म्स में यहाँ डिस्कस कर चुके होंगे। उसके बाद जब आप अपने नोट्स को पढ़ने जाएंगे तो आपको वो टॉपिक समझने में ईजी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिएशन मेथड, जो कि आपको तीन मेथड्स में से एक है। अब रेडिएशन मेथड क्या होता है, अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से प्लेन टेबल सेट होता है और हम लोग कैसे सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब एग्जैक्टली हम लोग डीपली जाकर के जानेंगे कि किस तरह से हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए सारे मेथड्स को करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन ग्राउंड है, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। अब ये कंसिडर करते हैं कि हमारा एक प्लॉट था इस तरह का, इस तरह का हमारा पेंटागोनल शेप का हमारा एक प्लॉट है। अब इसमें हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, तो रेडिएशन मेथड कब यूज करते हैं, जब दो तरह का कंडीशंस हो। पहला कि आपको जो ग्राउंड हो या जिस एरिया में आप प्लेन टेबल सर्विंग करना चाह रहे हैं उसमें आपको इंटरमीडिएट में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लोकेट नहीं करने दें। जैसे कि अगर आप किसी एक पॉइंट को यहाँ चूज कर लेते हैं P, अब आप इस P पॉइंट से अगर आप पूरे इस ग्राउंड को आप लोकेट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो आपका प्लॉट बन जाएगा। तो अगर ये इस P पॉइंट से पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके बीच में इस प्लॉट में बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन मेथड, पहला पॉइंट। दूसरा आप कब यूज कर सकते हैं, जब आप किसी एक, इसको हम लोग स्टेशन कहते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जिस पॉइंट हम लोग प्लेन टेबल रखेंगे वो पॉइंट आपका कहलाएगा स्टेशन। जब भी आपका स्टेशन से जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस अगर एक चेन लेंथ के अंदर का होगा, तो वैसे केसेस में हम लोग प्लेन रेडिएशन मेथड यूज कर सकेंगे। जैसे अगर आप 100 मीटर का चेन ले रहे हैं और अगर ये डिस्टेंस आपका 100 मीटर्स ही आ रहा है, तो उस केस में या ये वाला डिस्टेंस आपका 90 मीटर्स आ रहा है, ये 2 पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ऐसा अगर केस है, जब आप इस पॉइंट से सारे का अगर आप चेनिंग करेंगे तो सारा अगर 100 के अंदर ही आ रहा है, चेन अगर 100 मीटर लेंथ का है, तो वैसे केसेस में हम लोग कर सकते हैं रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग अभी कंसिडर करते हैं कि हम लोगों का ये जो सारा पॉइंट है, ये P पॉइंट से सबका डिस्टेंस हम यहाँ बाहर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। जैसे P पॉइंट से 5 का डिस्टेंस हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर है 50 मीटर, P पॉइंट से 4 का भी डिस्टेंस हम लोगों का है 50 मीटर, P पॉइंट से 3 का डिस्टेंस है हम लोगों का 25 मीटर, P पॉइंट से 2 का भी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 75 मीटर और P पॉइंट से 1 का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 100 मीटर। अब एक 100 मीटर का हम लोग चेन ले रहे हैं और P पॉइंट से सबका जो डिस्टेंस है वो 100 के अंदर ही है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। P पॉइंट से आप सारे पॉइंट्स को देख पा रहे हैं ग्राउंड पे, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रेडिएशन मेथड यूज करके आप डायरेक्टली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे प्लेन टेबल सेट करेंगे। ये P पॉइंट है आपका, ये अभी हम लोग प्लेन टेबल थोड़ा बड़ा शेप का बना रहे हैं
क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। अब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि लास्ट क्लास में जो हम लोग टेक्निक्स पढ़े थे कि हम लोग लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे और ओरिएंटेशन करेंगे, तो हम लोग वो सारी चीज़ें करके इस प्लेन टेबल को हम लोग सेट कर चुके हैं, ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपका एक शीट आप लगाएंगे। जैसे आप अपने क्लासेस में आप ड्राइंग का पेपर करते होंगे तो उसमें आप अपने टेबल के ऊपर शीट लगाते हैं, बस वो टेबल इंक्लाइंड होता है। प्लेन टेबल के केस में क्या होगा कि एक तो वो ट्राइपॉड के ऊपर होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसके ऊपर आप शीट लगाएंगे। अब आपको वहां से सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए आपका प्लेन टेबल सेट हो गया। अब ये जिस पॉइंट पे सेट हुआ था P, उसको हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा उसका हम लोग पेपर पे नाम दे देते हैं X। ग्राउंड पे उसका नाम P था और हम लोग यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं X, ठीक है। अब इस X पॉइंट से आपको 1 2 3 4 5 इन पांचों को लोकेट करना है। अब इनका डिस्टेंस भी आपको इस पॉइंट से सारे का गिवन है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, एक छोटा सा स्केल आप चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्केल है 1:100, ठीक है। और यहाँ पे आप पहले ही आप ओरिएंटेशन कर चुके होंगे, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो आपका ये नॉर्थ पॉइंट भी जो है ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब इन केस आप यहाँ पे टेबल सेट करते हैं। अब ये आप मान लीजिए कि पहले दिन आपने सर्वे शुरू किया, आपने इस पॉइंट पे आपने प्लेन टेबल सेट किया और आपने उसका ओरिएंटेशन किया और ये नॉर्थ आ गया। अब उस दिन फॉर एग्जांपल आपकी बारिश हो गई, अब उस दिन आपको सर्वेइंग को क्लोज करना पड़ा, क्योंकि इसका ड्रॉबैक भी एक ये है कि ये इन्वायरमेंटल सर्वे होता है, जैसे आप लेवलिंग भी करते हैं या आप चेन सर्वेइंग भी करते हैं, तो अगर उसमें वेदर कंडीशन आपका सुटेबल नहीं होता है तो आपको सर्वेइंग नहीं हो पाता है। सेम ड्रॉबैक आपको इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो जब आप वापस दूसरे दिन आ करके अगर आप फिर से इतने ही स्टेप्स के आगे बढ़ना चाहेंगे तो इससे आगे बढ़ने के लिए आपको वापस टेबल इसी पॉइंट पे फिर से सेट करना पड़ेगा। तो जब आप फिर से सेट करेंगे तो ये सेम ओरिएंटेशन आपको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ये भी अगर दोबारा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर ट्रफ कंपास को इस तरह से रखेंगे। अब जब आप इस लाइन से फ्लश करके ट्रफ कंपास को रखेंगे तो मतलब है कि ये लाइन और ट्रफ कंपास दोनों पैरेलल है। अब अगर ट्रफ कंपास में नॉर्थ जो है वो आपका बिल्कुल 0 डिग्री पे अगर फ्लश कर रहा है तो मतलब है कि आपने टेबल बिल्कुल करेक्ट सेट किया है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको टेबल को थोड़ा और रोटेट करना है, तभी तो ये बिल्कुल सीधा होगा। तो अब आपका इस तरह से आ रहा है तो आप टेबल का लॉक ओपन करेंगे और टेबल को रोटेट करेंगे तब तक जब तक ये ट्रफ कंपास में नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री नहीं आ जाता है। जैसे 0 डिग्री आ गया इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये आपका करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि अब आपका टेबल जब आप कल जिस तरह से सेट किए थे उसी तरह से ये आज सेट हो चुका है, ठीक है। ये था आपका टेबल को सेट करने का प्रोसीजर जो हम लोग लास्ट क्लास में थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे। अब यहां से हम लोगों को पॉइंट 1 2 3 4 5 लोकेट करना है। तो अब इस एक्स पॉइंट पे जो कि हमारा ग्राउंड का पी पॉइंट था, इस पे हम लोग अपना एलिडेट रखेंगे। चाहे तो आप प्लेन एलिडेट रख लेंगे या फिर आप टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज कर लेंगे, दोनों कर सकते हैं। बट क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस का है तो इसमें टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज करने का कोई पर्पज नहीं है। जब डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होंगे तो हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यूज करेंगे प्लेन एलिडेट। अब प्लेन एलिडेट में दो एज होता है, एक जो उसका नॉर्मल एज होता है और दूसरा होता है उसका फिडुशियल एज जो आपको शार्प किया हुआ रहता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये इस तरह से रहता है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट एक्स पे ला करके रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग अपने आई साइड वाले पोर्शन से इस ऑब्जेक्ट वेन के सेंटर में जो एक थिन वायर होगा उससे हम लोग इस पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड रखा रहेगा हमारा। अब ये रेंजिंग रॉड को भी समझना जरूरी है कि हम लोग रेंजिंग रॉड क्यों प्लेस कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 ये क्या है कि ये प्लेन ग्राउंड पे ये यहाँ कहीं पे मार्क्ड है इस तरह से, और आप प्लेन टेबल सेट कर रहे हैं यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड पे। तो जब ट्राइपॉड स्टैंड पे आप स्ट्रेट टेबल एक सेट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एलिडेट रख करके जब आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपका जो लाइन ऑफ साइट होगा वो तो बिल्कुल कहीं यहाँ चला जाएगा। तो ये ग्राउंड पे पॉइंट 1 2 कब पार हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको 1 कब मार्क करना है, 2 कैसे मार्क करना है। तो आप जब जैसे ही यहाँ पे रेंजिंग रॉड रखेंगे या स्टाफ रखेंगे तो आपको क्या होगा कि वो एक इंटरसेक्शन का एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आप यहाँ से एलिडेट रखते हैं और आप इस 1 पॉइंट को देख रहे हैं। अब आपको ये 1 पॉइंट नहीं दिख रहा है सेंटर पॉइंट से, इसका मतलब है कि या तो इस पॉइंट से ये लेफ्ट है या इस पॉइंट से राइट है। तो वो आप नॉर्मल आई से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिडेट आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो आप जब एलिडेट को लेफ्ट को मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करना है रेडिएशन मेथड में कि आपका ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसी से आपको सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कराना है। तो आपका जो एलिडेट का जो फिडुशियल एज होगा ये अब इसी के अराउंड ही ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ये आपका एक सेंटर हो जाएगा रेडियस का, सॉरी सर्किल का, और इसी के अराउंड अब ये रोटेट करता रहेगा। इसको हम लोग सेंटर कंसिडर करेंगे। तो अब हम लोग इसको मूव करेंगे एलिडेट को, तो ये ऐसे मूव करेंगे कि ये जो पॉइंट हम मार्क किए हैं शीट पे ये फिडुशियल एज हमेशा उससे टच होता रहे। तो अब हम लोग इसको इस तरह से रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड से।
अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से होगा तो ये वाला पॉइंट तो वहीं रह गया जहां था, बस ये इसका एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको अगर ये वन इंटरसेक्ट हो गया इस सेंटर में, जो आपका थिन वायर था, इससे जब आपका वन इंटरसेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये वन जब यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है स्केल का। इसका मतलब है कि ये वन और ये अब एक स्केल के स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे वन की तरफ, जो कि बिल्कुल शीट के एंड पे जाकर के खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जब शीट पे बनाएंगे तो वो तो शीट एंड होगा तो आपका लाइन एंड हो जाएगा, उसके बाद तो टेबल आ जाएगा, उसके बाद ग्राउंड हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वन की तरफ, ठीक है। अब सेम आप क्या करेंगे कि सेम आप अब यहाँ पे फिर से आप एलिडेट रखेंगे और सेम आप फिर से 2 पॉइंट को देखेंगे। मान लीजिए 2 पॉइंट भी आपका इंटरसेक्ट हो गया, वहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी एक्स पॉइंट पे। अब ये हम लोग अभी इमेजिनरी लिख रहे हैं 1 डैश, ये 2 डैश। फिर सेम आप इधर से देखेंगे 3 को, ये हो जाएगा 3 डैश। सेम आप देखेंगे 4 को, ये हो जाएगा 4 डैश। और सेम आप देखेंगे 5 को, ये हो जाएगा आपका 5 डैश। अब आप पांचों पॉइंट को लोकेट कर लिए हैं शीट पे, मतलब टोटल शीट के लेंथ पे ही आप लाइंस को ड्रॉ कर लिए हैं लाइट हैंड से, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि ओरिजिनल में तो आपको पता था कि ये सेंटर से 100 मीटर है, ये 75 मीटर, ये 25 मीटर है। मतलब ये पता कैसे चला हम लोगों को, ये गिवन कंडीशंस नहीं होता है। ये हम लोग जब प्लेन टेबल सर्वेइंग करने जाते हैं तो जब हम लोग अपना पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टेबल यहाँ रहेगा, तो हम जैसे ही पॉइंट 1 को देखते हैं उसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक दो पर्सन्स चेन लेकर के चेन को एक जीरो इस पॉइंट पे रखते हैं और इस पॉइंट का लेंथ मेजर करते हैं। तो वो जब पॉइंट मेजर करते हैं तब वो निकल के आता है आपका 100 मीटर। तो मतलब है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ आपको एक चेन भी यूज होगा, क्योंकि चेन का पर्पस होगा आपको टोटल लेंथ को मेजर करना, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग इस पॉइंट को मेजर की, ये 100 मीटर आया। फिर जब हम लोग 2 को साइड कर रहे थे तो एक पर्सन आपको 2 का डिस्टेंस भी मेजर कर रहा था, जो कि आया आपको 75 मीटर। उसी तरह से 3 का 25, 4 का 50 और 5 का 50 मीटर आया था हम लोग का, ठीक है। तो अब आपको 100, 75, 25, 50 और 50 मिल चुका है और यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन मिल चुका है कि जो 1 अगर इस तरफ आ रहा है तो 1 और 2 के बीच का एंगल इतना है, 2 और 3 के बीच का एंगल इतना है, जो आपको एक्चुअल ग्राउंड पे भी होता। अगर आप इस टेबल को हटा देते और इस पी पॉइंट से आप 1 की तरफ देखते और 2 की तरफ भी देखते, अगर आप कंपास से भी देखते तो दोनों के बीच का एंगल वही आता है जो अभी यहाँ पे आपको आ रहा होगा शीट पे। अब आपको ये एग्जैक्ट आपका पर्पस क्या है इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना। तो आपको ये इमेज इस इमेज के जैसा तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो आपको एक पेंटागन टाइप का एक इमेज था। तो आपको ये इसमें कैसे बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों का आया है 175 और स्केल हम लोग यहाँ चूज किए हैं, इसको अब हम लोग अगर शीट पे आ जाए तो ये हमारा 0 पॉइंट है। यहाँ से हम लोगों का 1 जो है वो इसी लाइन पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब अगर हम 1:100 का स्केल ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से 1 मीटर पे आपका ये पॉइंट नंबर 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 मीटर का एक डिस्टेंस लेंगे स्केल से और यहाँ 1 मार्क कर देंगे। फिर सेम यहाँ से हमारा ये 75 मीटर है, मतलब ये आपका कुछ 0.75 मीटर पे ये पॉइंट आपका 2 होगा, इसको हम लोग 2 मार्क कर देंगे। सेम यहाँ 25 है तो ये 0.25 डिस्टेंस पे आपका 3 होगा। ये आपको 50 है तो 0.5 डिस्टेंस पे 4 होगा और ये भी आपको 50 था तो 0.5 डिस्टेंस पे आपका 5 होगा। अब आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट मिल गए हैं, सेंटर उसका डिस्टेंस भी मिल गया है, स्केल यहाँ पे गिवन है। तो कोई भी अगर इस लाइन को मेजर करेगा और स्केल से कन्वर्ट करेगा तो वो आपको यही वाला डिस्टेंस निकल करके आएगा। तो अब आप इसके पीछे वाला जो लाइन था जो आप एंड तक ले गए थे, अब आप उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब जब आप इन सारे लाइंस को कनेक्ट करेंगे 1 5 4 3 2 और 1 को, तो ये आपका ऑलमोस्ट वही सेम फिगर उठ करके यहाँ आपको दिख रहा होगा जो आपको छोटे स्केल पे है। ये एक्चुअल आपका साइड था। अब आप यहाँ पे ये इमेज बना चुके हैं, आप चाहें तो इस सारे लाइंस को अगर आप इरेज कर देंगे तो आपको ये सेम फिगर मिल जाएगा, जो कि अगर आपका कोई थर्ड पर्सन भी देखेगा, वो जब ग्राउंड पे आएगा तो वो जब इस एरिया को देखेगा और फिर इस शीट को देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से कौन सा पॉइंट क्या चीज है। अब एग्जांपल के लिए अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ एक बिल्डिंग था, ठीक है। अब आप बिल्डिंग था मगर वो इतने साइड में था कि जब आप सेंटर पॉइंट से 1 2 3 4 5 सारे देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग रेडिएशन मेथड चूज किए। अब ये बिल्डिंग भी आपको लोकेट करना है, तो ये वाला पॉइंट आपको विजिबल होगा, ये वाला पॉइंट विजिबल होगा, और क्योंकि अगर सेंटर कुछ यहाँ पे होगा तो शायद ये वाला पॉइंट भी विजिबल हो जाए। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये वाला पॉइंट भी विजिबल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ लाइन मार्क पॉइंट मार्क करेंगे,
एक यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे 1 2 को देखे थे, वैसे इस पॉइंट को भी देख करके लाइन ले आएंगे, इस पॉइंट को भी देख के लाइन ले आएंगे, और पीछे वाले पॉइंट को भी देख करके लाइन ले आएंगे, तो वो कुछ आपका यहाँ निकलेगा। और इसको अगर आप एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर देंगे जो स्केल का नहीं होगा, तो ये देख करके तो आपको बिल्कुल परफेक्टली ही पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा प्लॉट शीट पे आ चुका है। तो ये होता है आपका रेडिएशन मेथड। ठीक है, एक ही पॉइंट से, एक ही स्टेशन पी से हम लोग सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, ये होता है आपका रेडिएशन मेथड। और अगर ये बिल्डिंग कुछ ऐसा भी होता, एक और बिल्डिंग यहाँ होता जिससे हम लोगों को 2 वाला पॉइंट नजर नहीं आता, 1 5 4 3 सब नजर आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट 2 नजर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग रेडिएशन मेथड नहीं कर सकते हैं। फिर उस केस में हम लोगों को मेथड चेंज करके आना होगा इंटरसेक्शन मेथड या ट्रैवर्सिंग मेथड पे, जो सभी सुटेबल होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन मेथड, कि अगर ग्राउंड प्लेन नहीं हो, ग्राउंड का डिस्टेंस शॉर्ट हो मगर फिर भी प्लेन नहीं हो, या फिर अगर शॉर्ट नहीं हो, लॉन्ग ही हो और आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी हो, आपको सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही पॉइंट से नहीं दिखेंगे, बट कोई 2 पॉइंट लेने से सारे पॉइंट अगर नजर आ जाते हैं, जैसे एक P लिया और एक यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अगर 3 को ले लिए, तो P और 3 से अगर हम लोग सर्वे करें तो P से हमको 1 5 4 3 नजर आ जाएगा, और 3 से हमको एक पॉइंट तो चाहिए होगा रेफरेंस के लिए, तो 3 से हमको 4 भी नजर आ जाएगा, P भी नजर आ जाएगा और 2 भी नजर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम सारे पॉइंट्स को इससे भी कनेक्ट कर देंगे और इससे भी कनेक्ट कर देंगे, तो मेरा 1 2 3 4 5 2 स्टेशन से लोकेट हो जाएगा। तो ये होता है आपको इंटरसेक्शन मेथड। अब कैसे करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन मेथड। रेडिएशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक स्टेशन पॉइंट बना रहे थे P, वहां से हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोकेट हो जा रहे थे और मेजर भी हो जा रहे थे चेन से, तो हम लोग उसको एक ही स्टेशन से प्लॉट कर रहे थे, तो वो हो गया था रेडिएशन मेथड। अब उसमें अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकें, या फिर आपको अगर कोई एक पॉइंट जो है वो लोकेट ही आप नहीं कर पा रहे हैं एक स्टेशन से, तो हम लोगों को फिर रेडिएशन मेथड फेल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक नदी है, रिवर है, और आपका एक पॉइंट इधर है A, एक पॉइंट इधर है B, और तीसरा पॉइंट आपको किसी रीजन से ये आपको C मेजर करना पड़ रहा है। कोई इस तरह का आपको साइड है कि आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को एक आपको वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बना के देना है। तो अब आपको A और B तो आप मेजर कर सकते हैं, बट A और C या B और C आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में रेडिएशन मेथड तो फेल हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन मेथड में क्या होता था कि आप एक टेबल बनाते थे, इस पॉइंट से लेकर के आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, उसके बाद इसका डिस्टेंस मेजर किए, इसका डिस्टेंस मेजर किए, और इसका भी आप डिस्टेंस मेजर करते थे, तब जाकर के आप इनको इरेज करते थे और इसको कनेक्ट कर देते थे। अब जब आप इसका डिस्टेंस ही मेजर नहीं कर पाएंगे, तो ये लाइन आपको कहाँ तक जाएगा ये तो आपको पता ही नहीं, तो इस केस में रेडिएशन मेथड फेल हो जाता है। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं फिर इंटरसेक्शन मेथड। अब इंटरसेक्शन मेथड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2, ठीक है। अब आपका यहाँ से हम लोग फिर रिवर ही एज्यूम करते हैं, बनाते नहीं है। अभी मान लीजिए यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है 3 और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 4। अब आपको इन चारों पॉइंट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। अब आपको रेडिएशन मेथड ये नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे बीच में रिवर बता दिए हैं, तो आप ये समझ गए हैं कि अब एक पॉइंट से ये सारे का, क्योंकि डिस्टेंस मेजर नहीं हो पाएगा, विजिबल अभी भी आपको 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, बट आप इसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अब आप रेडिएशन छोड़ करके अब आप चूज करेंगे इंटरसेक्शन मेथड। अब इंटरसेक्शन मेथड में क्या है, 2 स्टेशन आपको बनाना है। अब कौन 2 स्टेशन बनाएंगे, तो आप अब या तो रिवर के इस साइड खड़े हैं या आप रिवर के इस साइड खड़े हैं, क्योंकि अगर ये इस पर एक्सेस करना अगर इजी होता तो आप इसको रेडिएशन मेथड से ही कर लेते। तो अब अगर आप इधर खड़े हैं तो आप 3 और 4 में से दोनों का आप अपना स्टेशन बना लेंगे, या अगर बहुत ज्यादा भी पॉइंट होते तो आप किसी भी 2 पॉइंट का अपना स्टेशन बना लेते, या फिर आप नीचे के किसी 2 पॉइंट का अपना स्टेशन बना लेंगे। तो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग 1 को एक स्टेशन बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टेशन जो होगा हमारा इस वाले केस में ये होगा 1 और 2। अब इंटरसेक्शन मेथड कैसे प्रोसीड करेंगे, टेबल सेट करेंगे 1 पे, जैसे हम लोग पहले रेडिएशन मेथड में भी सेट करते थे। ये अब यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि अभी ये हमारा स्टेशन 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये तो सबसे पहले शीट बना देते हैं। अब ये आपका प्लेन टेबल जो है ये लेवल हो गया, सेंटर हो गया और ओरिएंटेशन भी इसका हो गया, ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। अब यहाँ से आप 1 से आप 2 देख रहे हैं, तो आप अगर 1 को लोकेट करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे आप लोकेट करेंगे, क्योंकि आपको 3 4 और 2 भी एडजस्ट करना है इसी शीट में। तो अब ये आपका 1 लोकेट हो गया शीट में। अब 2 जो है इसको आप चेन भी, लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 50 मीटर्स का है, ठीक है।
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेम साइड में है, और इसको आप जब यहाँ से एलिडेट लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो आपको ये 2 इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब 2 अभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, जब आप एलिडेट लगाएंगे तो आप 2 का रेंजिंग रॉड देखेंगे। जब आप रेंजिंग रॉड देखेंगे तो आप 2 के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो कितना लंबा होगा ये आपको नहीं पता है। तो जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये 50 मीटर का आया और आप स्केल चूज करेंगे 1:2 अगर 100 का, तो फिर इस केस में ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर का। तो 0.5 मीटर पे आपका जब ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो ये लाइन इरेज कर देंगे और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 और 2 आपका सेट हो गया। अब इसका डिस्टेंस भी आपको पता चल गया, तो आप यहाँ पे ये क्योंकि 0.5 मीटर का है, लिखेंगे नहीं हम लोग लेकिन बता रहे हैं आपको कि ये 0.5 मीटर का है, मतलब ये 50 मीटर का इसका टोटल लेंथ हो गया। अब आप जब 1 से 3 की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ से ही, जैसे एलिडेट आप 2 की तरफ देखे थे, जब आप एलिडेट 3 की तरफ देखेंगे तो आपको 3, जिस पॉइंट पे आपका 3 आपको विजिबल हो जाएगा उस पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका लेंथ आपको नहीं पता है क्योंकि अभी आपका ये मेजर आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये लाइन को पूरा शीट के एंटर ड्रॉ कर देना है। अब क्या होगा कि 1 से आप 4 को देखेंगे, 3 का काम हो गया क्योंकि लेंथ हमें पता नहीं है तो इसमें कुछ इरेज करना नहीं है। अब हम 3 से 4 को देखेंगे, तो जब 4 को देखेंगे तो ये भी लाइन कुछ इस तरह से बन के जाएगा और लास्ट में जाकर के एंड हो जाएगा। अब 1 से आप 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 देख लिए, 1 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग इस टेबल को शिफ्ट करके 2 पे ले जाएंगे। तो जब अब इसको 2 पे हम ले जाएंगे, अब ये स्टेशन 2 पे सेट किया हुआ है, तो ये जो तीनों लाइंस हैं ये तो बने रहेंगे क्योंकि ये हम 1 पे ही बना चुके थे। अब फिर हम इस टेबल को उठा करके 2 पे ले जाएंगे। इंटरसेक्शन मेथड में 2 अलग अलग जगह पे टेबल यूज नहीं करना है, पहले एक जगह पे यूज करना है, उससे जो जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो गया, क्योंकि अब हम लोगों को इसी रेड वाले शीट में ही तो सारा डायग्राम बनाना है ना, तो इसी वाले शीट को आप वापस यहाँ उठा के रखेंगे तभी तो ये कंप्लीट हो पाएगा डायग्राम। इसलिए हमें एक ही प्लेन टेबल स्टेशन को 1 पे रखना है, फिर उसके बाद 2 पे रखना है। अब 2 पे रखेंगे तो जब हम लोग 1 पे रखे थे और उसमें ओरिएंटेशन किए होंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ आ रहा होगा, तो 2 पे भी रखेंगे तो हम लोग या तो उस तरह से भी उसको चेक कर सकते हैं, या नहीं तो क्योंकि शीट बना हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली अगर 2 पे एलिडेट को रखें और 1 को देखने की कोशिश करें, जिस पॉइंट पे ये आपको 1 दिख गया तो इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को देख रहे हैं डायरेक्टली तो वो चीज भी तो आपको डायरेक्टली देख सकता है ना, क्योंकि अगर हम जैसे कैमरा को देख रहे हैं तो कैमरा भी तो हमको देख सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जब आप टेबल आप यहाँ पे 2 पे सेट किए और आप जब एलिडेट से देखे तो आपको 1 नहीं दिख रहा, आप टेबल को रोटेट कर दीजिए, तब तक रोटेट कीजिए जब तक आपको 2 से 1 दिख जाए। जैसे ही 1 का रेंजिंग रॉड आपको दिख गया, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये 1 और 2 बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब है कि टेबल जिस डायरेक्शन में 1 पे था उसी डायरेक्शन में ये 2 पे सेट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ये वही बैक साइटिंग वाला मेथड है। ठीक है, अब 2 पे भी आपका टेबल जो है एज इट इज सेट हो गया। अब 2 से अब हम ये ब्लू वाला लाइन जो है ना, ये 1 से सारा लाइन ली थी, ये ब्लू से बनाए थे। अब 2 से जो हम सारा लाइन ले रहे हैं उसको हम रेड से बनाते हैं। अब 2 से आप क्या क्या देख सकते हैं, 1 देख सकते हैं जो कि लाइन पहले ही बना हुआ है इसमें और वो भी मेजर्ड है, तो 1 और 2 जो है ये आपका बेस लाइन हो गया। अब इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। अब 2 से आप 3 देख सकते हैं, 2 से आप 4 देख सकते हैं। तो सेम जब आप 2 से 3 की तरफ देखेंगे तो आपको 3 तो कहीं दिख जाएगा, बट उसका लेंथ क्या है आपको फिर से पता नहीं चलेगा, जैसे 1 से 3 नहीं पता चला था। तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 की तरफ भी एक लाइन बनाएंगे, इस तरह से जाके वो लास्ट में जाके एंड हो जाएगा। और 2 से 4 की तरफ भी एक लाइन बनाएंगे जो इधर आकर के एंड हो जाएगा। तो जब आप 1 से भी 4 देख रहे थे और 2 से भी 4 देख रहे थे और ये दोनों लाइन आकर के इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहीं पे आपका वो रेंजिंग रॉड होगा 4 वाला, जो 1 और 2 दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब है कि ये पॉइंट हो गया। सेम यहाँ भी इस वाले पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट 3 हो गया। तो एक स्टेशन से देखे थे तो कोई लेंथ पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे होगा, जैसे ही दूसरे स्टेशन से हम लोग देखे जहाँ पे वो लाइन आपका इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो गया वो पॉइंट जो आप 3 और 4 जिस पे आप रेंजिंग रॉड प्लेस किए हुए हैं। अब आप इसको अगर कनेक्ट करेंगे, अब हम इसको अगर ब्लैक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा मेरा वो फिगर जो मेरा साइड पे एक्चुअली है, जिसको हम सर्वे कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। सेम रेडिएशन मेथड वाला ही कॉन्सेप्ट है, सारे लाइंस हम लोग वैसे ही ड्रॉ करेंगे, बस इसमें सिर्फ ये वाले का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं चेन की मदद से, बाकी वाले का मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को दूसरे स्टेशन का हेल्प लेना पड़ा। और वहां से भी जब हम 3 और 4 के लिए लास्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम चाहें तो इसके इंटरसेक्शन के बाद वाले लाइन्स को इरेज कर सकते हैं, अब बीच वाले लाइन्स को भी हम चाहे तो इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका काम हम लोगों को नहीं है। तो ये हो गया हमारा वो डिजायर्ड फिगर, जो अगर हम इसको भी कनेक्ट करते तो ये कुछ इसी तरह का बनता। ठीक है, यही इसी का आप छोटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये है आपको इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, अब थर्ड आता है आपको ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड में क्या होता है
कि जब आप हिली रीजन्स पे या किसी ऐसे रीजन्स पे जहां बहुत ऑब्स्ट्रक्शन होता है, चेनिंग का डिफिकल्टी हुआ तो हम लोग इंटरसेक्शन मेथड चूज कर लिए। लेकिन जहां पे आपको रेंजिंग का भी डिफिकल्टी हो, मतलब आप जब अपने स्टेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को लोकेट ही नहीं कर पा रहे हो, या आप मोर देन 50% लाइंस को भी लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरसेक्शन मेथड से भी बियॉन्ड जा रहे हैं। अब आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे आपका सारा पॉइंट्स लोकेट हो। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन मेथड में स्टेशन कितना था, इसमें स्टेशन आपका 1 था, इसमें आपका स्टेशन कितना था, इंटरसेक्शन मेथड में आप 2 चूज किए थे। और जब ये अब 2 स्टेशन से भी सारे पॉइंट जब सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब मल्टीपल स्टेशन की जरूरत पड़ेगी मोर देन 2, तो ये आपको हो जाएगा इसमें स्टेशन ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो सारे आपको ट्रैवर्सिंग मेथड में आ जाएंगे n नंबर तक। ठीक है, तो अब आपका ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है, सेम अगर ये फिर से आपका ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 6। अब अगर आप इन सारे में आप इस तरह से कंसिडर कर लीजिए कि सब जगह एक ऐसा ऐसा करके बिल्डिंग बना हुआ है, और किसी भी एक पॉइंट से, ये इस तरह से नहीं, ये ऐसा बना हुआ है कि आप बाकी पॉइंट से नहीं कर पाएंगे। ये 4 से आप देखेंगे तो आपको 5 दिख जाएगा, आपको 3 दिख जाएगा, और कोई पॉइंट्स नहीं दिखेगा। 1 से भी देखेंगे तो 6 दिख जाएगा, 2 दिख जाएगा, 2 से भी देखेंगे तो आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब सारे पॉइंट्स का जो एडजेसेंट वाला पॉइंट्स है वो आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको और कोई नहीं दिख रहा है। तो टोटल 6 में से किसी भी स्टेशन से आप सिर्फ 2 पॉइंट्स ही देख पा रहे हैं। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को हर पॉइंट को एक स्टेशन पॉइंट बनाना पड़ता है। अभी तक हम लोग रेडिएशन और इंटरसेक्शन में क्या करते थे कि किसी भी 2 पॉइंट को या एक पॉइंट को हम लोग चूज कर लेते थे अपना स्टेशन, लेकिन ट्रैवर्सिंग मेथड में क्या होगा कि हर नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा स्टेशन पॉइंट बनेगा। तो अगर टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स है तो हम लोगों का 5 जो है स्टेशन बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट तो लास्ट में वो कनेक्ट ही हो जाएगा। जैसे 5 से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 1 तक आते आते तो आपको 6 लोकेट हो जाएगा, क्योंकि 2 पे आइएगा तो आपको 1 लोकेट हो जाएगा बट 6 लोकेट नहीं होगा। तो इसलिए आपको टोटल 6 पॉइंट्स है, तो आपको टोटल 5 स्टेशन इसमें बनाने पड़ेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट करके कहीं पे भी आप एंड कर सकते हैं। कंडीशंस कि आपको ये जो पूरा ट्रैवर्स है, ये पूरा ट्रैवर्स कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसको हम लोग ट्रैवर्स बोलते हैं। जो एक पाथ होता है, या तो वो कनेक्टेड हो या अनकनेक्टेड हो। अगर आपको आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये वापस आ करके इसी पॉइंट पे अगर वापस कनेक्ट हो गया तो ये क्लोज ट्रैवर्स हो गया। और अगर आप एक जैसे रिवर के साइड में चल रहे हैं, ये आपका रिवर है और आप इसके बगल से ही सर्वे करते जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को, तो ये आपको रिवर क्योंकि चलता रहता है अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक, तो ये भी चलता रहेगा। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो एंड पॉइंट है वो वापस यहाँ पे मीट नहीं करेगा। तो ये इस तरह का जब कनेक्टेड लाइन जब चलता रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। और जब ये कनेक्टेड लाइंस जो हैं ये जब आकर के सेम पॉइंट पे एंड हो जाएंगे जहां से स्टार्ट हुए थे, तो ये होगा आपका क्लोज ट्रैवर्स। 2 तरह का ट्रैवर्स होता है, आप ये दोनों के बारे में ट्रैवर्स सर्वेइंग में पढ़ेंगे, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रैवर्स सर्वेइंग, मतलब अब हम लोगों को जो भी हमारा एरिया है उसमें हम लोगों को कंटिन्यूसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट पे जाते रहना है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम जो अभी तक हम लोग रेडिएशन और इंटरसेक्शन में कर रहे थे। हम लोग स्टेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पे हम लोग सबसे पहले स्टेशन ये अपना प्लेन टेबल प्लॉट स्टेशन प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 का प्लेन टेबल। ठीक है, अभी ये पॉइंट 1 पे है। इसमें हम लोग स्टेशन अभी क्या क्या चूज करेंगे। अभी इनिशियली हम लोग चूज करते हैं 1 2 3 4। अब 1 पे रखे तो 1 से हम लोग क्या देख सकते हैं, सारे बिल्डिंग से तो हम लोग 6 और 2 देख सकते हैं। तो हम लोग 1 को यहाँ प्लॉट करेंगे, सेंटर करेंगे, टेबल जैसे ओरिएंटेशन होता है वो सब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 1 से देखेंगे 6 की तरफ। 6 का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो हम लोगों को 6 का लेंथ पता होगा। और 2 की तरफ देखेंगे, 2 का लेंथ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो 2 का भी हम लोगों को पता होगा। बाकी लाइंस इरेज हो जाएंगे। अब ये लाइन भी इरेज कर देंगे। अब ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 1। अब इतना काम यहाँ से हो गया इस वाले स्टेशन नंबर 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे स्टेशन नंबर 2 पे। तो जब हम लोग स्टेशन नंबर 2 पे आएंगे तो 2 पे हम लोगों के पास ये 1 बना रहेगा, 6 बना रहेगा और ये 2 बना रहेगा, 1 6 और 2। अब 2 हम लोगों का जो टेबल हम लोग ये ओरिएंट किए थे, अगर ये हमारा नॉर्थ इस तरफ था इसमें, तो जब हम 2 पे पुट करेंगे तो उस समय भी हम लोगों को ये चेक करना होगा कि हमारा टेबल फिर से नॉर्थ इसी डायरेक्शन में हो 0 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग 1 की तरफ देखेंगे, और अगर ये एलिडेट से 2 से 1 दिख गया तो मतलब टेबल बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ बना था।
और अगर नहीं दिखता तो हम लोग टेबल को रोटेट करके 1 को साइड कर लेंगे। जब हम 2 से 1 को साइड कर लिए तो मतलब मेरा ये वाला लाइन जो है ये एज इट इज पहले से ही बना हुआ था, यही हमारा इंटरसेक्ट हो गया। तो मतलब है कि टेबल हमारा अब कंटिन्यूएशन में आ गया, मतलब 1 और 2 लाइन बनने के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जब तक नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा बना रहेगा, तो आप बनाने जाएंगे स्टार, वो बन जाएगा कोई और शेप। ठीक है, तो इसलिए ओरिएंटेशन करके हम लोग 2 से 1 को देख लेंगे। अब हमको 2 से, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह था तो हमको सिर्फ 3 दिख रहा है, तो हम 2 से क्या करेंगे कि 3 को प्लॉट कर देंगे। अब इस स्टेशन पे भी और हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो इसका काम भी हो गया। अब हम स्टेशन को 3 पे मूव करेंगे, ये 2 का था, अब हम वापस 3 पे आएंगे। जब हम 3 पे आएंगे तो अब हमारे पास ये वाला लाइन भी बना हुआ है। अब 3 से हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ 4 दिख रहा है, तो 3 से भी हम 2 को पहले कनेक्ट करेंगे। जब हमारा 2 कनेक्ट हो जाएगा तो मतलब टेबल का ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया। बार बार हम ट्रफ कंपास नहीं लगाएंगे, एक बार ही स्टेशन 1 पे ट्रफ कंपास लगा देंगे। 2 पे जाएंगे तो 1 का हम लोग रेफरेंस लेंगे, 3 पे जाएंगे तो 2 का रेफरेंस लेंगे। अब 3 पे आए हैं, 2 का चेक कर लिया, अगर ये स्ट्रेट हो गया तो फिर हम लोग यहाँ से 4 पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। फिर अगर 4 पे आएंगे तो 4 से भी हम लोग 3 को देखेंगे, ये अगर स्ट्रेट लाइन में आ गया मतलब टेबल हमारा अभी तक ठीक चल रहा है, तो हम लोग 4 के बाद हम लोग सीधा 5 बना देंगे। और सेम फिर 5 पे करेंगे, 5 पे जैसे ही जाएंगे तो 5 से आप इसको 6 को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप 5 से इसको 6 पे कनेक्ट करेंगे तो 6 आपको 1 की तरफ से पहले ही कनेक्टेड था। फिर से देखिए, अभी आपका 1 से 6 इस शीट पे पहले बना हुआ था। ठीक है, आप 3 पे देखें तो आपको 4 दिख गया। अब जब आप 4 पे स्टेशन सेट किए तो 3 से तो आप वापस अपना सेटिंग कर लिए, ओरिएंटेशन हो गया। 4 से आप देख लिए ये 5 बन गया। अब जब आप 5 पे स्टेशन सेट करेंगे, नहीं भी सेट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली 6 से इस 5 को कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आप 5 से सर्वे क्योंकि कंप्लीट करने के लिए, प्रिसीजन और आपको ज्यादा मिलने के लिए, आप अगर 5 पे भी अपना स्टेट प्लेन टेबल इस तरह से सेट करेंगे तो आप 4 को तो देख ही लेंगे रिवर्स में, और जब आपका 4 दिख गया तो मतलब टेबल ओरिएंटेशन हो गया। फिर आप 6 को देखेंगे और 6 वाला जो पॉइंट होगा, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको चार्ट में फील होगा कि आप 1 से पहले ही 6 को कनेक्ट कर रखे थे। ये लाइन कनेक्टेड था, ये लाइन अनकनेक्टेड था, इसको आप सर्वे करके कनेक्ट कर दिए। तो ये आपका जो डायग्राम है ये कंप्लीट वही बन के आ गया जो आपका एक्चुअल साइट पे था। लेकिन आप उसको क्योंकि एक जगह पे खड़े होकर के एक विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, एक उसको डायग्राम में नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हम लोग सारा जो अल्टरनेट स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन, हम लोग उसको चूज करते रहे। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग करना। मतलब हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक तरह से ट्रेवल कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे। अगर वो कनेक्ट हो जाता तो जैसे ये कनेक्ट हो गया तो ये हो गया हमारा क्लोज ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्सिंग प्लेन सर्वेइंग हो गया, बट हम लोग उसको एक्चुअली सिर्फ ट्रैवर्स मेथड ऑफ प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। और जब अगर ये इस तरह से ओपन रह जाता, जैसे हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं वो 3 पे आकर के एंड हो जाता, हम लोग कोई रेलवे लाइन का या फिर कोई रिवर का अगर हम लोग सर्वे करेंगे प्लेन टेबल सर्वे, तो ये कुछ आपको इस तरह से ओपन लाइन मिलेगा। तो ये 3 मेथड्स हैं आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग के, जिसमें आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से कि कौन सा मेथड कब चूज करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, और आप तीनों मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब जो एक चौथा मेथड जो हम लोग उस दिन कल डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, कि आपको रिसेक्शन मेथड होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब वो रिसेक्शन मेथड क्या होता है, रिसेक्शन मेथड, अब ये एक्चुअली प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक मेथड नहीं है। ये मेथड है कि ये जो तीनों कंडीशंस आप बना रहे हैं, जैसे आप रेडिएशन मेथड से कर रहे हैं या फिर आप इंटरसेक्शन मेथड से कर रहे हैं, और अगर आपका शीट में आप एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये बना चुके हैं 1, 2 और 6 जो भी हम लोग बना रहे थे, मान लीजिए कि आपका सर्वे यहाँ तक हो गया। अब ये हाफ सर्वे कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बाकी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, वेदर कंडीशन, वो अगर आपका चेंज हो गया और आपको ये सर्वे को किसी भी रीजन से क्लोज करना पड़ा, अब आप जब क्लोज कर दिए तो आप सारे रेंजिंग रॉड्स वगैरह सब बाहर निकाल लेंगे। अब आपका जब नेक्स्ट डे आप सर्वे करने वापस उस पॉइंट पे गए तो आपका ये लाइन क्योंकि उस पर बना हुआ है, अब एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए ये बहुत लंबा सा सर्वे हो चुका होता, कुछ इस तरह से ये सर्वे पहले से कनेक्टेड होता, तो वापस से उसको स्टार्ट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सिर्फ 4 लाइंस बचा हुआ है, उसको कनेक्ट करने से ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केसेस में आप ये 1, 2 और 6 पॉइंट जो है, ये अब ग्राउंड तो आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, अब उसमें आपको ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं ये तो पता चल नहीं रहे हैं क्योंकि रेंजिंग रॉड आप निकाल चुके हैं। तो अब आपको इन पॉइंट्स को वापस, अगर आप इन 3 पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे तो आपको बाकी का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कनेक्ट वापस ढूंढने का जो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप वापस अपने इन 3 पॉइंट्स को ग्राउंड में लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ये मेथड है आपका रिसेक्शन मेथड।
तो इससे एग्जैक्टली आप सर्वे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इससे अपने जो पॉइंट्स, मिसिंग पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट डे आपको नहीं मिल रहे हैं, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये तीनों है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग का मेथड, और ये वाला जो रिसेक्शन मेथड है ये है आपको लोकेशन फाइंड आउट करने का। ये आपको जो स्टेशन लोकेशन होता है, स्टेशन लोकेशन, ये फाइंड आउट करने का आपका मेथड है रिसेक्शन मेथड। तो इसमें दो मेथड होता है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और एक होता है आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, किसी दो एग्जिस्टिंग पॉइंट का हेल्प लेते हैं, जैसे इस पॉइंट का हेल्प ले लेते हैं और इस पॉइंट का हेल्प ले लेते हैं अपने सारे स्टेशन, ये तीनों पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीनों पॉइंट्स का हेल्प लेंगे और तब हम लोग अपना स्टेशन जो है, जो सारा पॉइंट जो था, ये पॉइंट जिसका हमको सर्वे करना था, ये पॉइंट जिसका हमको सर्वे करना था, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग प्लेन टेबल स्टार्ट करेंगे। तो फिर जब प्लेन टेबल स्टार्ट करेंगे तो वो इन तीनों में से कोई एक मेथड से ही स्टार्ट होगा। तो ये तीनों ही आपको सर्वेइंग के मेथड से, ये सिर्फ आपको स्टेशन फाइंड आउट करने का मेथड है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो तरह के इसमें भी सॉल्यूशन होते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। आप इन दोनों की मदद से आप अपना रिसेक्शन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था, हो गया आपका सारा मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। इससे आपका मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा आपका कवर हो जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। सिर्फ अब रह जाता है आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट और लगेगा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग रैपिड मेथड है सर्वेइंग का। इसमें आप बहुत जल्दी ही, आप किसी एक पॉइंट पे आप अपना प्लेन टेबल सेट करेंगे, अगर आप रेडिएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार में ही 5 पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग मेथड भी आपका बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करना पड़ता है। आप तुरंत ही एक स्टेशन पे प्लॉट करेंगे, 2 पॉइंट्स मेजर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। तो ये आपका एक क्विक मेथड ऑफ सर्वेइंग है, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा कि इसमें नो नीड फॉर ए फील्ड बुक। ये जो सारे हम पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बहुत एक्यूरेट वर्ड्स में नहीं लिखे हुए हैं, ये हम सिर्फ शॉर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दिए हैं। जैसे इट डज नॉट कंटेन्स अ फील्ड बुक, ये इस तरह से पूरा लंबा लाइन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो आप एग्जैक्टली सेम इस पॉइंट्स को एग्जाम में नहीं लिख सकेंगे, इसको आपको प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में आपको तैयार करना पड़ेगा। तो नोट्स में क्योंकि ये सारे पॉइंट्स गिवन होंगे, इसलिए अभी हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका नो नीड फॉर ए फील्ड बुक। जैसे आप चेन सर्वे करते थे या लेवलिंग करते थे, उसमें आपको फील्ड बुक रिक्वायर्ड होता था, उसमें आपके सारे डेटा मेंशन होते थे। इसमें ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी मेजरमेंट और प्लॉटिंग, आप दोनों चीज जो है वो एक साथ ग्राउंड पे ही करते हैं। जैसे आप एक पॉइंट को साइड करते हैं, 1 पॉइंट को किसी पॉइंट पी से, तो उसी तरह आप उसको चेन से मेजर भी कर लेते हैं, वो वहीं पे आपको स्केल में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपका शीट जो वहीं तैयार हो जाता है। इसको वापस ऑफिस में ला करके फिर से इसके ऊपर वर्क करने जैसा प्लेन टेबल में कोई काम नहीं है। जो भी प्लॉटिंग होना है वो सब साइड पे ही होना है, तो उसमें आपको फील्ड बुक का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा आगे किसी को शो ही नहीं करने हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो साइड पे बन चुका होगा या तो नहीं बना होगा। अगर बन चुका होगा तो उसका फिर आपको सारा आप सीधा वो शीट ही किसी को दे सकते हैं, आपको फील्ड बुक वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। तीसरा एडवांटेज कि प्लॉटेड वर्क कैन बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्यूरेसी ऑफ वर्क डन। आप जैसे साइट पे जो भी चीजें आप देखते हैं, जिसका आप एक प्लेन टेबल सर्वेइंग करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो अगर वो लेस एक्यूरेट भी है तो भी अगर आप वो किसी थर्ड पर्सन को देंगे तो वो भी जब इसको विजुलाइज करना चाहेगा तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन उसको ऑब्टेन हो जाएंगे, चाहे वो लेस एक्यूरेट ड्राइंग हो या बहुत ही एक्यूरेट ड्राइंग हो। इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेसी के बिना, एक्यूरेसी को अगर इग्नोर भी कर दें तो भी आपको जो उसका प्लॉटेड वर्क है वो आपको कंपेयर हो जाएगा इजीली साइड से। ये इसका एक एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज सुटेबल इन मैग्नेटिक एरियाज। जैसे मैग्नेटिक एरियाज में आप कंपास सर्वे नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि उसमें आपको लोकल अट्रैक्शन आ जाता था, तो उससे जो आपका रिजल्ट्स है वो आपका अल्टर हो सकता है। तो ये इसमें एडवांटेज है, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक डिवाइस ही यूज नहीं हो रहा है, तो ये आप मैग्नेटिक एरियाज में आप इजीली इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज है कि मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं वो एक्चुअली एक तरह का मैप होता है, तो आप अगर एक बहुत बड़े एरिया का भी करते हैं तो आप छोटे छोटे पोर्शन में आप शीट्स को कंप्लीट करते रहेंगे, तो वो आपको एक अच्छा खासा मैप बन के तैयार हो जाएगा। ये इसका एक एडवांटेज होता है। डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेट स्किल। कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइड करना है पॉइंट्स को, एक लाइन ड्रॉ करना है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्लेन टेबल का है वो आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन मेथड कर रहे हैं तो किस तरह से इंटरसेक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें पता होंगी। कोई बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसके बाद आपका लास्ट एडवांटेज है इनएक्सेसिबल पॉइंट्स कैन बी इजिली लोकेटेड। जैसे हम इंटरसेक्शन मेथड अगर यूज करते हैं तो हमारा इनएक्सेसिबल पॉइंट्स, या फिर ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करते हैं तो इनएक्सेसिबल पॉइंट जिसको हम किसी एक जगह से सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे है, तो वो भी आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग में एक्सेसिबल हो जाता है। जैसे आप ट्रैवर्सिंग मेथड करके कर सकते हैं, या फिर आप इंटरसेक्शन मेथड यूज करके भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट हमको एडवांटेजेस लगा वो हम यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। अब आपका डिसएडवांटेजेस भी होगा, जैसे नॉट सुटेबल फॉर एक्यूरेट वर्क। अब आपको पहले इतनी देर से हम लोग यही डिस्कस ही कर रहे हैं कि प्लेन टेबल सर्वे एक्यूरेट नहीं होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये आपको अगर बहुत प्रिसाइज वर्क करना है, जिसमें आपका एक एक इंपॉर्टेंट डेटा, आपका जो लेंथ होगा वो सारा चीज़ बहुत ही एक्यूरेटली रिक्वायर्ड होगा, तो फिर उस केस में हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग नहीं करेंगे, फिर हम लोग थ्योरेटिक सर्विंग करेंगे, या फिर हम लोग कंपास सर्विंग करेंगे, जो इससे कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट आपका नॉट सुटेबल इन वेट क्लाइमेट और इन फॉगी वेदर्स। जैसे फॉग है तो आपको वो पॉइंट्स अगर एक्सेसिबल ही नहीं होगा तो आप एलिडेट से उसको साइड किस तरह से करेंगे, या फिर अगर आपका वेट क्लाइमेट है तो आप अपने शीट्स को प्लेन टेबल पे लगा करके आप सर्वे आगे कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर वेट क्लाइमेट होगा तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। ये बहुत सारे सर्विस के साथ आपको डिसएडवांटेज होता है, इस केस में भी प्लेन टेबल के केस में भी ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट आपका नंबर ऑफ एसेसरीज रिक्वायर्ड इज लार्ज, देयरफॉर चांसेस ऑफ लॉस। ये आपको लाइंस पढ़ के लग रहा होगा कि ये बहुत एक्यूरेट लाइन नहीं है, बस पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपका जो एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है बहुत होता है। जैसे आप इसमें एलिडेट यूज करते हैं, फिर आपका प्लम्बिंग फॉर्क होता है, आपका स्पिरिट लेवल होता है, तो इसमें आपको लॉस का चांस हो जाता है कि कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर कहीं चला गया या कहीं मिसप्लेस हो गया तो वो फिर ढूंढना बहुत ट्रबल होता है। तो ये आपका इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है प्लेन टेबल इज हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी। प्लेन टेबल एक 600 बाई 750 का उसका साइज होता है, प्लस उसके साथ ट्राइपॉड स्टैंड भी है, तो उसको आपको बहुत बड़ा एरिया को अगर कवर करना है तो उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज, मैप कैनॉट बी रीप्लॉटेड टू डिफरेंट स्केल एज नो फील्ड बुक अवेलेबल। अब आप एक प्लेन टेबल से आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिए हैं और उसको एक किसी पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से बना दिए हैं। अब आपको उसमें स्केल फील्ड बुक क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत सारे डेटाज अवेलेबल नहीं है, तो आप बार बार आप उस मैप को किसी दूसरे स्केल में फिर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे, आप उसका लेंथ चेंज करेंगे। जैसे स्केल से आपको पता चल गया कि ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, क्योंकि आप देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें कि आप अगर इस तरह का आप एक एरिया प्लॉट कर चुके हैं और अगर आप इस पी पॉइंट से उसको लोकेट किए तो आप अंदर के सारे लाइंस तो आप मिटा देते हैं। जैसे अगर आपके ये लाइंस बने रहते तो इससे क्या होता है कि आपको 1:100 का अगर है, ये आपका 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, इस तरह से 1 है, आपको पता रहता तो आप समझ जाते कि ये 100 है, 100 ये 200 ये 200 मीटर है। बाद में आप क्या करते हैं, आपको स्केल चेंज करना होता, आप स्केल से निकाल लेते कि ये 1:100 है। अब आपको अगर 100 के बदले 200 का बनाना है तो आप इसको स्केल चेंज कर देते और आप हो सकता है 0.5 पे निकाल लेते, तो आप सारे पॉइंट्स को यहाँ इंटरसेक्ट करा देते, तो ये आपको एक छोटा सा इसी तरह का टेबल बन करके तैयार हो जाता। बट आप क्या करते हैं, ये बीच वाला लाइन तो आपका रहता ही नहीं है, आप तो ये पॉइंट्स लोकेट करने के बाद इस सारे को इरेज कर लेते हैं। अब जब आप इस सारे को इरेज कर दिए तो अब आप जो पॉइंट्स का जो आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे इसको अगर चेंज करके तो वो पॉइंट्स कहाँ बनाएंगे, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, वो एक्यूरेटली तो प्लॉट होगा नहीं। तो जब प्लॉट होगा तो एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा, दूसरा पॉइंट इन तीनों में से ये होना चाहिए था मगर ये बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा जो इस तरह का आपको बनना चाहिए था। तो ये आपको नहीं बन सकता है क्योंकि आपको फील्ड बुक भी नहीं है। जब फील्ड बुक होता है तो उसमें आपको सारे आपको डेटा जो है वो रिटर्न होते हैं, लेंथ रिटर्न होता है, एंगल रिटर्न होता है, वो कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं है। शीट में भी आपको कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी एक बने हुए मैप को आप दूसरे स्केल में प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये आपको मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। इसके साथ ही आपका प्लेन टेबल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी टॉपिक हो सकता था वो सारा कवर हो चुका है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं प्लेन टेबल में वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ओरिएंटेशन, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, ये तीनों आपको टेबल सेटअप करने का प्रोसेस है, ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ओरिएंटेशन के अंदर भी 2 मेथड्स होते हैं, तो ओरिएंटेशन भी अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग होते हैं जो कि आपको हम लोग तीनों को अभी डिस्कस किए थे कि रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रैवर्सिंग क्या होता है। और ये छोटा सा टॉपिक जो किसी टॉपिक के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ में बताइए, जैसे इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन पार्ट को जोड़ दिया जा सकता है। तो इसके साथ ही आपका प्लेन टेबल सर्विंग वाला कंप्लीट यूनिट हो जाता है पूरा। तो अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थियोडोलाइट सर्वे। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।